पुष्पमालाम् ओमोखदेहि प्रतिमोदर्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अश्वानिव सजित्वरीभिरुदा पारैष्णवः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। हरिः ओम। श्रीशैलेशदयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथयमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुग्मव्यामोहतस्सरितराणि प्रणाय मेने अस्मद्गुरुर्भगवतो सदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नाकुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमद्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं शरश्च महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहन् भक्ताङ्गिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोष्म नित्यं। गुरुमुखमनधीत्या प्राह वेदान्तशेषान् नरपतिपरिकृतं शुल्कमादातु कामः। स्वस्वरमरवन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात् द्विजकुलतिलकं तं विष्णुचित्तं नमामि। अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यान् गुरुं श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमहापूर्णो मुनिं यामुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं सठद्वेषिणं श्रीनेशं श्रियमिन्दिरासहचरं नारायणं संश्रये। वेदान्तदेशिककटाक्षविवेकबोधं कान्तोपयन्द्रयमिनः करुणैकपात्रं वत्सान्नवायमनवद्यगुणैरुपेतं भक्त्या भजामि परवादिभयङ्करार्यं। साण्डिल्यावयवं शवारिदविदुं श्रीकोशलेशार्चकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं। स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सत्यमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। श्रीमत्कश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं साक्षात्प्राणवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं। स्वाचार्ये च जगद्गुरौ बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्दजगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं। श्रीमते रम्यजामात्रमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासने भूया नित्यश्री नित्यमङ्गलं। मङ्गलं यतिराजाय श्रीभाष्यामृतदायने शौलभ्यपरिपूर्णाय महापूर्णाय मङ्गलं। मङ्गलं गुरुवर्याय मङ्गलं गुणसिन्धवे भानुभीतिकरार्याय नित्यश्री नित्यमङ्गलं। जयति बाधु नाही भूले गठबंधन दुल्हा के। रघुनंदन दुल्हा के सखिए चारों दुल्हा के। रघुनंदन दुल्हा के सखिए पाहुन दुल्हा के। रघुनंदन दुल्हा के सखिए आरती उतारो।
रघुनंदन दुल्हा के, रघुनंदन दुल्हा के, चारों दुल्हा के। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं। हरिः ओम्। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रतवान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान कारात भगवान की जय। श्री बेणी माधव भगवान की जय। श्री तीर्थराज प्रयाग की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमद् जगद्गुरु स्वामी जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। जय सियाराम। मंचस्थ अनंत श्री विभूषित श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में सादर वंदन नमन। पूज्य स्वामी जी के श्रीमुख से हम सब लोग आज की पावन कथा को श्रवण करेंगे। इससे पूर्व निवेदन करेंगे डॉक्टर संजय उपाध्याय जी से कि आप मंच पर आकर के पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। डॉक्टर संजय उपाध्याय जी, श्री ब्रजेंद्र सिंह जी आपसे भी निवेदन, आप भी मंच पर आकर के पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री अंजनी झा जी जो बनारस से पधारे हैं, आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री जटाशंकर तिवारी जी आपसे भी अनुरोध, आप भी मंच पर आकर के पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री अभिषेक मिश्र जी लखनऊ से हमारे बीच में श्री सुनैना माँ जी पधारी हैं, आपसे भी निवेदन करेंगे कि आप मंच पर आएँ और पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। सुनैना माँ जी। श्री अभिषेक मिश्र जी आप भी मंच पर आकर के पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण कर लें। और इसके साथ में और हमारे बीच में श्री अवधाम से उमा दीदी जी भी पधारी हैं। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर आएं। उमा दीदी जी और अब हम आचार्य श्री से निवेदन करेंगे कि आप भगवान को वेदस्थ स्तुति श्रवण कराएं। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पाशाङ्कुशधरावाणी वीणा पुस्तकधारिणी मम वक्त्रे वसे नित्यं दुग्धकुन्दे निर्मला। नमस्ते शारदा देवी काश्मीरो पुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये देवी विद्यादानं च देमे। हरि ओं साजोर्देवैः साजोर्भिधाभिः
साजोर्देवैः साजोर्देवे न सावितरा साजोरात्रेन्द्रावत्या जोघानो अग्निर्वेद स्वाहा उपपरयन्तो अधवरा मंत्रं भोजे माग्नाये आरे असमे षण्वते अग्निर्मूर्धा दिवाः काकुत्पतिः पृथिव्या आयाम अपाग्गुरेदाग्गोथि जिन्वति उभावामिन्द्राग्नि आहुवधिया उभारा दसाः सहमादलधियै उभादातारा विघाग्गुरयीणा मुभावारसियसा ताये हुवे वाम हरि ओम। बोलिए वेणी माधव भगवान की जय। बोलिए गंगा मैया की जय। बोलिए तीर्थराज प्रयाग की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय श्री राम। सादर आभार आचार्य श्री। और अब हम बड़भागी हैं हम सब लोग आज की इस पावन कथा में हमारे बीच में डेहरी आंसोन से पूज्य स्वामी जी पधारे हैं। पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में हम निवेदन करेंगे कि हम सबको अपना पावन आशीर्वाद प्रदान करें। पूज्य श्री स्वामी। श्रीलक्ष्मीरमणं पराङ्कुशमुनिं श्रीभाष्यकारं गुरुं श्रीकाञ्चिप्रतिवादिभीकरगुरुं श्रीस्वाम्यनन्तं वरं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकमुनिं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रिपं नत्वा नौमि निजं गुरुं गुणनिधिं श्रीवासुदेवं भजे। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। बड़े सौभाग्य का समय है कि पूज्य रामलला सदन के पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज मंच पर विराजमान हैं, जो हमारे बड़े गुरु भाई हैं। और हम लोग आज राम कथा श्रवण राम कथा नादम को न याति पराम गति। राम की कथा से सुनने से कौन भगवान की सद्गति को नहीं प्राप्त कर सकता है। और यह वेद वेद्ये परे पुंसिम जाते दशरथात्मजः वेदः प्राचेदसात् दासीत् साक्षात रामायणात्मना। वेद के द्वारा वंदित जब परब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण ने श्री राम के रूप में अवतार लिया तो वेद भगवान ने सोचा हमको भी अस्तुत करने के लिए चलना चाहिए। भगवान नारायण ने महाराज दशरथ को पिता के रूप में स्वीकार किया तो वेद वेद्ये परे पुंसिम जाते दशरथात्मजः वेदः प्राचेदसात् दासीत्। वेद भगवान ने प्राचेत ऋषि को महर्षि वाल्मीकि को पिता बना करके साक्षात रामायणात्मना साक्षात रामायण के रूप में वेद भगवान प्रकट होकर के श्री रामचंद्र जी महाराज के गुणानुवाद को करते हैं, गुणगान करते हैं। तो बंधुओं, हम लोग बड़भागी हैं कि तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा पर जहां पर द्वादश माधव विराजमान हैं, तीर्थराज प्रयाग जो भरद्वाज ऋषि बसई प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज ऋषि की तपस्थली पर बैठ करके हम लोग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा श्रवण कर रहे हैं। ये हम लोग का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। और यह सौभाग्य बार बार मिले और जितना हम लोगों को मिले वह उतना ही अच्छा है
और भगवान की कथा से ही भगवान के दिव्य धाम जाने की तैयारी होगी। यहां से लेकर के यह लोक भी बन जाएगा और परलोक भी भगवान की कथाओं के माध्यम से बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय श्रीमन्नारायण। महती कृपया पूज्य स्वामी जी हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए, और अब हम अधिक विलंब न करते हुए पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में आप सब लोगों की तरफ से निवेदन करेंगे कि हम सबको पावन कथा श्रवण कराने की कृपा करें। पूज्य श्री स्वामी जी। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री वेणी माधव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तीर्थराज प्रयाग की जय। त्रिवेणी संगम की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। गो माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। आवाज थोड़ा बेस की। हरि ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तिद्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अंजनानन्दनं वीरशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् जयत्याश्रितसन्त्रासध्वान्तविध्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योमभास्करः ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्यावयवं शवारितविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री वेणी माधव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की मंगलमयी पुण्य गाथा हम सभी लोग श्रवण करें। उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भाव से संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। 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 प्रभु भजन बिना भव पार 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 नहीं। गुरु कृपा बिना भव पार नहीं। गुरु कृपा बिना भव पार नहीं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 बदरी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बदरी नारायण 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 बद्री नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि भजन बिना सुख शांति नहीं हरि भजन बिना सुख शांति नहीं प्रभु भजन बिना भव पार नहीं प्रभु भजन बिना भव पार नहीं गुरु कृपा बिना भव पार नहीं गुरु कृपा बिना भव पार नहीं श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भगवन् नारायण 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 भगवन् नारायण 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 श्रीमन् 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 नारायण 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री राम कथा महोत्सव की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय 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 परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान जानकी जान धनुष्पाणी कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन, जिनकी मंगलमयी करुणा के फलस्वरूप तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि में विराजमान होकर, त्रिवेणी के तट पर विराजमान होकर भगवान की कथा गंगा में हम सभी लोग यथामति यथागति अवगाहन कर रहे हैं। भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान श्री रघुनंदन की कथा में यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान रहती है,
यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्प वारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। ऐसे श्री आंजनेय हनुमंत लाल जी महाराज मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय डेहरी आनसोन के श्री राघव मंदिर के जी त्रिदंडी देव सत्संग सेवाश्रम के महंत पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री रंगनाथाचार्य जी महाराज, जो हमारे गुरु भ्राता भी हैं, उनके पार्श्व में विराजमान श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज, जीयर स्वामी जी महाराज, मंच पर विराजमान अन्यान्य समस्त श्री वैष्णव भक्तजन, इस कथा के मुख्य यजमान श्री राम प्रवेश तिवारी जी कहाँ चले गए? अरे भाई जजमान जी कहाँ हो? इतने आओ। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। ऐसे कथा सुनवा भैया, तब तो है ही गए। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। कथा के मुख्य यजमान श्री राम प्रवेश तिवारी जी, श्रीमती गीता तिवारी जी, उनके समस्त परिजन पुरजन बंधुजन कथा में और प्रयाग के इस पावन स्नान के पर्व पर पधारिए हमारी परम स्नेहिल और बड़ी ही सम्माननीय श्रीमती सुनैना सिंह जी, जो लखनऊ से पधारी हैं। इन मैया ने भगवान श्री रामलला की सेवा में बहुत कुछ समर्पित किया है और दशकों से आपने श्री रामलला सदन की स्थापना में बहुत सारी सेवाएं देकर भगवान का मुखोल्लास किया है, भगवान का कैंकर्य किया है। अन्यान्य समस्त श्रद्धालु भक्तजन, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री रघुनंदन की महती कृपा से हम सभी लोग रामायण महाकाव्य को माध्यम बनाकर रामायण महाकाव्य के आश्रय में भगवान श्री राम के लोक पावन चरित्र का आस्वादन कर रहे हैं। भगवान श्री राम साक्षात धर्म है। धर्म क्या है? अगर ये प्रश्न सामने उपस्थित हो तो घबराने की बात नहीं है कि आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। उत्तर मैं बता रहा हूं। अगर कोई प्रश्न करे धर्म क्या है, तो इसका सीधा सीधा उत्तर है कि राम जी ही साक्षात धर्म है। ये वाल्मीकि का सिद्धांत है। रामो विग्रहवान धर्मः। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं राम साक्षात धर्म के विग्रह। धर्म ही मूर्तिमान होकर राम जी के रूप में प्रकट हुआ। धर्म शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है धारणात् धर्ममित्याहु। जो सबको धारण करे उसका नाम धर्म है। धारणात् धर्म मिथ्याहु। जड़ चेतन जितनी वस्तुएं हैं, इन सब वस्तुओं को धारण करने वाला कोई न कोई धर्म होता है, जिसको अवच्छेदक कहते हैं। अवच्छेदक का मतलब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से भिन्न अनुभव करने के लिए उस वस्तु के अंदर विद्यमान जो धर्म है वह कारण बनता है। जल और अग्नि दोनों में अंतर हम क्यों समझ पाते हैं? जल और अग्नि में कैसे ये समझ में आता है कि ये अग्नि है, ये जल है?
ये अग्नि नहीं है, ये जल नहीं है। यह जो भेद बुद्धि, भेद का अनुभव, और यही नहीं संपूर्ण पदार्थ सृष्टि में एक तृण से लेकर ब्रह्मा पर्यंत जितनी वस्तुएं हैं, सब वस्तुएं एक दूसरे से भिन्न रूप में जो प्रतीत होती हैं, उस प्रतीति का कारण क्या है, ये दार्शनिक विषय है। तो कहते हैं कि वस्तुओं के परस्पर भिन्न रूप में अनुभव होने का कारण उस वस्तु में विद्यमान धर्म है। जल में क्या धर्म है? बोले जलत्व, शीतलत्व, ये जल का धर्म है। और वह धर्म अग्नि में नहीं है। अग्नि में धर्म क्या है? बोले दाहकत्व, जला देना। तत्तद वस्तुओं की इसी प्रकार गाय में गोत्व, ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व, क्षत्रिय में क्षत्रियत्व, पुरुष में पुरुषत्व, जड़ में जड़त्व, ये जितनी वस्तुएं संसार में हैं जड़ चेतन, उनके अंदर जो विद्यमान धर्म है वह धर्म ही उस वस्तु को धारण किए हुए। वो धर्म समाप्त हो जाए तो वो वस्तु की सत्ता ही नहीं रहेगी। जल में जो जलत्व है, जल में जो शीतलत्व है, वह शीतलत्व और जलत्व समाप्त हो जाए तो फिर जल जल नहीं रहेगा, फिर जल किस बात का। उसी प्रकार अग्नि में जो दाहकत्व धर्म है, वो दाहकत्व धर्म खत्म हो जाए, अग्नि के अंदर जलाने का जो सामर्थ्य है वो समाप्त हो जाए तो फिर अग्नि अग्नि नहीं रह जाएगी। तो संसार की जितनी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं में जो अवच्छेदक धर्म है, व्यावर्तक धर्म जिसको कहा जाता है, एक वस्तु दूसरे वस्तु से भिन्न रूप में प्रतीत होती है, व्यावर्तन कराती है, वह जो धर्म है हर वस्तुओं में है। और तत्तद वस्तुओं में जो धर्म है, उस धर्म के कारण ही उन वस्तुओं की सत्ता है। वो धर्म न रहे तो वो वस्तु नहीं रहेगी। ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व तो न रहे तो फिर ब्राह्मण किस बात का, क्षत्रिय में क्षत्रियत्व न रहे तो क्षत्रिय किस बात, दंड में दंडत्व न रहे तो फिर वो दंड दंड नहीं होगा, उसको दंड कैसे कहेंगे। तो इस प्रकार से समस्त वस्तुओं में विद्यमान जो धर्म है, वह धर्म ही उस वस्तु को मूल रूप से धारण करता है। अब वो धर्म क्या है? तो कहते हैं भगवान परमात्मा ही समस्त वस्तुओं में अंतर्यामी रूप से विराजमान होकर के तत्त धर्मों के रूप में भाषित होते हैं। यही भगवान का अनेक रूप है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णु। समस्त वस्तुओं की सृष्टि करने के बाद परमात्मा जो परम चेतन है, वह इन समस्त वस्तुओं में प्रविष्ट हो गया। तब उन वस्तुओं में वो धर्म व्याप्त हुआ। कहते हैं वेदों में मंत्र आया कि तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् सत्यत्यच्चाभवत्। संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न करके परमात्मा उस सृष्टि में प्रविष्ट हो गए। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् सत्यत्यच्चाभवत्। और वही परमात्मा सत असत के रूप में, जड़ चेतन के रूप में सर्वत्र विद्यमान है। तो जड़ चेतन समस्त वस्तुओं में जो धर्म विद्यमान है, वह धर्म क्या है? बोले भगवान ही व्यापक रूप से समस्त वस्तुओं को धारण करते हुए प्रतिष्ठित। इसीलिए धर्म का व्यापक अर्थ यही ग्रहण किया जाता है, धारणात् धर्म मिथ्याहु। जो सबको धारण करे उसका नाम धर्म है। और सबको धारण करने वाले भगवान, भगवान के द्वारा ही सब कुछ धारण किया जाता है। और धारण ही नहीं, समस्त वस्तुओं का पोषण, धारण, संरक्षण, ये सब कुछ परमात्मा के द्वारा होता है। तो वे परमात्मा कौन हैं? तब कहा वो परमात्मा हमारे आपके द्वारा तय नहीं किए जाएंगे। हम तय कर दें कि साईं भगवान, तो साईं भगवान थोड़ी हो जाए। हमारी श्रद्धा कहे ये भगवान, बोले तो ये भगवान नहीं हो सकते। परमात्मा कौन? हमारी श्रद्धा नहीं तय करेगी, शास्त्र तय करेगा। अगर श्रद्धा ही भगवान को तय करने लग जाए तो हर व्यक्ति की श्रद्धा भिन्न भिन्न है। फिर तो भगवान का इतना बड़ा वितंडावाद खड़ा हो जाएगा, निर्णय ही नहीं होगा भगवान कौन, बड़ी समस्या हो जाएगी।
इसलिए कहा कि भगवान के विषय में परमात्मा कौन, बोले इसका निर्णय वेद करेगा। सर्वोपरि शास्त्र, और जो परमात्मा का श्वास भूत है, भगवान की जो श्वास है वही चारों वेद है। यस्य निश्वसितम वेदा, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। चारों वेद परमात्मा के श्वास भूत जो है, तत्व में वे परम प्रमाण है। परमात्मा के लिए भी वेद ही परम प्रमाण है। वेद जिसको परमात्मा कहे वो भगवान। इसीलिए भगवान का हमारे यहां एक नाम है वेद वेद्य। वेदेन वेद्यः, वेद के द्वारा जिसका ज्ञान होता है वो परमात्मा, ये परिभाषा हो गई। वेदेन वेद्यः, वेद के द्वारा जो वेद्य है, जाना जाता है, उसको कहते हैं परमात्मा। और वेद के अतिरिक्त किसी माध्यम से परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। एकमात्र साधन परमात्मा का बोध कराने वाला अगर कोई है तो वेद है। इसीलिए भगवान का नाम वेद वेद्य। तो वेदों के द्वारा जो वेद्य परमात्मा है, वेद संवेद्य, वे परमात्मा जो धर्म रूप हैं, सबको धारण करने वाले हैं। वेद जिनकी महिमा का गान करता है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्च नेति। वह आनंद रूप सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा जो वेदों के द्वारा समधिगम्य हैं, वे परमात्मा ही श्री राम के रूप में अयोध्या में प्रकट हुए। जो साक्षात धर्म, धारणात् धर्म मित्याहु रामो विग्रहवान धर्मः। वे राम कौन हैं? बोले वेद वेद्य हैं। आज स्वामी जी ने यहीं से प्रवचन प्रारंभ किया। वेद वेद्य परे पुंसी, वेदों के द्वारा वेद्य जो परम पुंस, परम पुरुष भगवान है। जाते दशरथात्मजे, वेद वेद्य परे पुंसी जाते। वेद वेद्य परमात्मा जब दशरथ नंदन बन करके प्रकट हो गए तो वेदों ने विचार किया मैं भी अवतार ग्रहण कर लूं, और वेदों ने रामायण के रूप में अवतार ग्रहण किया। वेद प्राचेत सादासीक, साक्षात रामायणात्मना। और इस रामायण के माध्यम से हम सभी लोग भगवान की मंगलमयी चर्चा श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान का मिथिला में बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। मिथिला के भक्तों ने, प्रेमियों ने कहा कि भरी भुवन रहा उछाह, राम विवाह भाग सब ही कहा। सब ने कहा राम जी का विवाह हो। जय जयकार हुई। इसके पश्चात भगवान को सखियां कोहबर में लेकर के गईं, और कोहबर में अनेक प्रकार की विधि और लोक रीति का पालन हुआ। जब सखियां कोहबर में लेकर के दुल्हा सरकार को जा रही थी तो एक सखी द्वार पर खड़ी हो गई और उसने कहा सरकार, यहाँ की एक विधि है जो विधि आपको पालन करना पड़ेगा। राम जी ने कहा क्या विधि है? सखी ने कहा कोहबर में प्रवेश करने के पहले द्वार की छकाई का नेग देना पड़ता है। और सखी द्वार पर हाथ रख करके खड़ी हो गई। बोले जब तक नेग नहीं दोगे तब तक आपको भीतर जाने नहीं दिया जाएगा। राम जी ने अपनी बगलबंदी में जामा में देखा, कहीं कुछ था ही नहीं देने के लिए, खाली हाथ थे। रघुनाथ जी ने कहा हमको पता नहीं था कि यहां भी कुछ जरूरत पड़ेगी, नहीं तो बाबूजी से कुछ मांग करके ले आते, कमी तो कोई नहीं थी।
लेकिन अभी तो इस समय कुछ उपलब्ध नहीं है। सखियों ने कहा सरकार बिना नेग दिए तो भीतर आप जा नहीं सकते, विधि तो यही है। राम जी ने कहा अगर नेग हमने नहीं दिया तो? मिथिला की सखियों ने कहा तो अगर आप नेग नहीं देंगे तो हम आपको देंगे। क्या देंगे? मिथिला की सखियों ने कहा हम आपको गाली देंगे। और क्या देंगे? अगर आपने नेग नहीं दिया तो फिर आपको गाली सुनना पड़ेगा। ठाकुर जी ने कहा भक्त प्रेम से जो सुना दे हम सब सुन लेते हैं। ठाकुर जी तो प्रेम के भूखे हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो राम जी ने कहा अगर आप प्रेम से गाली भी दोगी तो हम सुन लेंगे। मिथिला के ठाकुर दुल्हा सरकार गाली सुनकर के मुस्कुराते हैं। जो परमात्मा वेद मंत्र को सुनकर बड़े बड़े भक्तों की ज्ञानमय विज्ञानमय भक्तिमय स्तुति को सुनकर के प्रसन्न होते हैं, उनका मुखोल्लास होता है। मिथिला की सखियां उनको गारी से ही मुखोल्लास कर देती हैं, गारी सुनाती हैं और ठाकुर जी मुस्कुराने लगते हैं। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार बिना नेक दिए भीतर आप नहीं जा सकते। सखी ने कहा छाड़ बिना ही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। 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 सुनिए रघुनंदन, सुनिए रघुनंदन, सुनिए रघुनंदन। सुनिए रघुनंदन, सुनिए रघुनंदन, सुनिए रघुनंदन। छाड़ बिना ही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। छाड़ बिना ही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। जब ही को खबर चले 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 रघुनंदन। सखियन छे कल दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। सखियन छे कल दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। छाड़ बिना ही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। छाड़ बिना ही दुआरी है, सुनिए रघुनंदन। सखियों ने कहा सरकार हम आपको गाली देंगी। और कितनी गाली? सखियों ने कहा दूंगी मैं गारी हजारी है, सुनिए रघुनंदन। एक दो गाली नहीं, 1000 गाली, इससे कम में नहीं। राम जी ने कहा इससे कम में काम नहीं चलेगा, थोड़ा कम दो, 1000 गाली। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार 1000 की संख्या से आपका बड़ा मधुर संबंध है। बोले क्या संबंध है? बोले वेद जब आपकी स्तुति करते हैं तो कहते हैं आपके 1000 आंख है, 1000 नाक है, 1000 कान है। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सबूमिम सर्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम। और सखियों ने कहा सरकार भक्त लोग जब आपके नाम का उच्चारण करते हैं तो विष्णु सहस्र नाम का पाठ करते हैं, 1000 नाम आपको सुनाते हैं। और तो और साधु महात्मा लोग जो माला रखते हैं भजन करने के लिए, वो माला कितनी बड़ी होती है? बोले 1000 माला होती है। और एक बार में 1000 नाम आपका लेते हैं। तो हम गाली भी देंगे तो कम से कम 1000 तो होना ही चाहिए आपके, तब आनंद आए। मिथिला की सखियों ने कहा नेक दिए बिना जो पग धरी हो। नेक दिए बिना जो पग धरी हो। नेक दिए बिना जो पग धरी हो। नेक दिए बिना जो पग धरी हो।
रघुनंदन छाड़ब नाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन छाड़ब नाही दुआरी है सुनिए रघुनंदन। राम जी ने कहा कोई उपाय? सखियों ने कहा सरकार एक उपाय, अगर आप कुछ नेक लेकर के नहीं आए हैं तो एक नियम है, व्यक्ति के पास अगर पैसा न हो, रुपए न हो, तो अपनी कोई कीमती वस्तु वो बेच दे तो उसको राम जी ने कहा नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई दूसरा रास्ता बताओ। मिथिला की सखियों ने कहा एक रास्ता और है। बोले क्या? बोले आप अपनी माताओं का नाम बता दो हमको, बस हम आपको छोड़ देंगे, नेक नहीं मांगे। लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे, लक्ष्मण जी ने कहा भैया मत बताना। बोले क्यों? बोले ये पूछ लेंगी नाम तो फिर नाम लेकर के गाली देंगे, गाली में जोड़ करके बोलेंगे, और ऐसा होता भी है। अब तो सब परंपराएं, ये रस, ये भावनाएं बनावटी जीवन में, दिखावटी जीवन में समाप्त होती चली जा रही। पहले बारात जाती थी तो बारात में छोटे छोटे बच्चे जाते थे, तो कन्या पक्ष की जो माताएं होती थी प्रेम से बच्चों को बुला करके कुछ टॉफी बिस्किट दे देती थी और पूरे परिवार का नाम पूछ लेती थी, उनका नाम क्या है, इनके दादा का नाम क्या है, इनके भाई का नाम क्या है, और सब का नाम पूछ करके लिस्ट बना करके रख लेती थी। और फिर जब गाने का समय आता था तो कोई बचता नहीं था, साहब का नाम ले लेकर के व्यंग वचन सुनाती थी। यह जीवन का एक रस है। संसार में इन वैदिक विधियों में भी इन सारी भावनाओं को मान्यता दी है ऋषियों ने। पारस्कर गृहसूत्र, गोविल गृहसूत्र उठा करके पढ़ लें, जहां पर विवाहादि का वर्णन किया वहां पर कहा कि इन सारे मंत्रों और विधानों का प्रयोग करने के बाद गांव की बड़ी बुजुर्ग महिला, बूढ़ी महिलाएं जो कहें, जो विधि बतावें, वो सब करना चाहिए, वो सब विधि के अंतर्गत स्वीकार किया है ऋषि। तो सखियों ने कहा आप अपनी माताओं का नाम बता दो। राम जी ने कहा हम नाम बताएंगे तो आप गाली दो। सखी ने राम जी को छुआ और कहा सरकार हम आपको छू करके कहती हैं, हम गाली नहीं देंगे। बोले नहीं, भरोसा नहीं। सखी ने कहा सरकार आपको छू करके मैंने कहा है, आपसे ज्यादा प्यारा कौन हो सकता है, आप हमारे दामाद हैं, और दामाद से ज्यादा प्यारा कौन होता है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे कि वर वधू का विवाह हो रहा हो, विवाह हो जाए और उसी समय मंडप में ब्रह्मा प्रकट हो जाएं और ब्रह्मा जी कहें कि इन दोनों में से एक को मरना पड़ेगा, लोग रोएंगे, चिल्लाएंगे, बोले महाराज ऐसा मत करो, इनका तो अभी भी ब्याह हुआ है। ब्रह्मा जी कहें नहीं हो सकता, विधान है ये विधि का, एक को मरना है। हाँ इतनी कृपा हम करेंगे कि इन दो में से एक को किसको मारे, कौन जाए। तो कन्या पक्ष के लोग यही कहेंगे मेरी बेटी चली जाए स्वीकार है, लेकिन मेरा दामाद न जाए, मेरी बेटी विधवा हो जाए। दामाद इतना प्यारा होता कि अगर यमराज विधाता आकर के कहें कि हम बेटी बेटा कन्या और वर में से एक को ले जाएंगे, तो कन्या के माता पिता परिजन कहेंगे मेरी बेटी को ले जाओ, ये सुहागन चली जाए इस धरती से, मेरा दामाद न जाए। दामाद इतना प्यारा होता, लेकिन इतना प्यार पाने के बाद भी ये दामाद अपने ससुराल वालों की कोई कोर कसर बाकी नहीं रखते। एक महात्मा कहते थे दामाद का मतलब क्या? बोले जिसको देखते ही दम आधा हो जाए उसका नाम दामाद। दामाद आ जाए महाराज तो घर वालों की सांस ऊपर नीचे, बोले भैया कोई कमी ना होने पाए, नहीं तो बड़ी शिकायत होगी। दामाद बड़ा प्यारा होता, जामाता।
लेकिन बेचारा ये जामाता बड़ा विचित्र, इतना प्यार करने के बाद भी ग्रह के समान बैठा रहता। किसी ने कहा 9 ग्रह तो आपने सुना है, हाँ, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, राहु, केतु, लेकिन एक 10वां ग्रह भी होता है। ये 10वां ग्रह कौन है? बोले दामाद जो होता है ये 10वां ग्रह होता है। जामाता 10वां ग्रह, 10वां ग्रह अगर कोई है तो कौन है? बोले दामाद। बोले ग्रह जो होता है कभी क्रूर होता है, कभी ग्रह सौम्य भी हो जाते हैं, कोई ग्रह अनुकूल होते हैं, कोई ग्रह प्रतिकूल होते हैं। तो विद्वानों ने कहा ये दामाद रूपी जो ग्रह होता है ये कभी अनुकूल नहीं होता, कितना भी इसके लिए कर दो। सदा क्रूरः सदा बक्री, और जितने ग्रह हैं वो तो कभी कभी मार्गी भी हो जाते हैं, सही रास्ते से भी चलते हैं, लेकिन ये दामाद रूपी ग्रह बड़ा विचित्र है। सदा क्रूरः सदा वक्री, सदा मान धनापहा, और सदा इसको मान और धन चाहिए, न सम्मान में कमी हो न धन में कमी। धन दिया मान नहीं दिया तब भी नाराज, बोले गए थे हमारा मान नहीं हुआ। और मान दिया और धन नहीं दिया, बोले मान तो बहुत किया, दिया तो कुछ नहीं। इसलिए धन और मान दोनों चाहिए। सदा क्रूर सदा वक्री सदा मान धनापहा। और बाकी जितने ग्रह हैं वो 12 राशियों पर रहते हैं, कभी मेघ पर, कभी मकर पर। अब जैसे सूर्य भगवान इस समय मकर पे आ गए, तब मकर संक्रांति हो गई। 1 महीना मकर पे रहेंगे, फिर दूसरी राशि पर चले जाएंगे सूर्य भगवान। लेकिन ये दामाद रूपी जो ग्रह है ये इसकी एक ही राशि रहती है, कन्या राशि। बस कन्या का पति है, दूसरी राशि बदलता ही नहीं। कन्या राशि स्थितो नित्यः जामाता 10मो ग्रह। महाराज सखियों ने कहा सरकार अपनी माताओं का नाम बता दो। राम जी ने कहा नाम बताएंगे तो गारी दोगे। सखियों ने कहा सरकार आपको छू करके हम कहती हैं आप कैसे भी हो, कुछ भी हो, हमारे लिए तो परम प्रिय हो, प्राण धन हो। आपको छू करके कहती हैं आप विश्वास करो, हम गाली नहीं देंगे। राम जी ने विश्वास कर लिया। हमारे राम जी तो बड़े ही सरल हैं और बड़े संकोची हैं, शील निधान हैं, और इतने शील निधान हैं कि खेल में भी जब 2 पार्टी बन जाती, एक दल के नेता राम जी और एक दल के नेता भरत जी, और खेल में एक दल जीतेगा एक हारेगा। और राम जी खेल में जिस दल का नेतृत्व करें वो दल कैसे हार सकता है? जीत को सके अजय रघुराई। रघुनाथ जी को कौन जीत सकता? खेल में भी जीतना संभव नहीं। लेकिन इतना संकोची स्वभाव रघुनाथ जी का, खेल में जब जीतने लगते राम जी तो राम जी सोचते हम जीत जाएंगे तो हमारे दल के जितने सखा हैं सब खुशी मनाएंगे, और भैया भरत का दल हार जाएगा तो भरत के दल के जितने सखा हैं इनका मुख उदास हो जाएगा। तो मेरे सखाओं का, भैया भरत के दल का मन उदास हो जाए, इसलिए मेरा जीतना ठीक नहीं है, मैं हार ही जाऊं तो भला है। और अपनी जीती हुई बाजी राम जी हार जाते हैं। ऐसा संकोची कौन? खेलत संग अनुज बालक नित, खेलत संग अनुज बालक नित, युगमत अलट अपाऊ, जुगमत अलट अपाऊ। जीत हारी चुचकारी दुलारत, जीत हारी चुचकारी दुलारत, दमावत दाऊ,
देत दिवावत दाऊ तुलसीदापति शील सुहाऊ तुलसीदापति शील सुहाऊ मोदी नमन तन पुलक नयन जल मोद नमन कर पुलक नयन जल सोनर के हर खाऊ सोनर के हर गाओ तुलसीदापति शील सुहाओ तुलसीदापति 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 श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सुनि सीतापति शील स्वभाव। सीतापति रघुनाथ जी का जो शील है, संकोच है, उसे सुनकर जिसका मन द्रवीभूत नहीं हुआ, मोद न मन तन पुलक नयन जल, सो नर खेहर खाऊ। वो धूल खाए, वो व्यक्ति किस काम का? जिसने राम जी के स्वभाव को सुनकर जानकर जिसका मन द्रवीभूत नहीं हुआ। जिनकर मन इंसन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। जिनकर मन इंसन नहीं राता जिनकर मन इंसन नहीं राता ते जन वंचित किए विधाता। ते जन वंचित किए विधाता ते जन वंचित किए विधाता। ते जन वंचित किए विधाता जिनकर मन इंसन नहीं राता। जिनकर मन इंसन नहीं राता जिनकर मन इंसन। राम जी बड़े संकोची, बड़े सरल स्वभाव। सखियों ने कहा विश्वास करो, हम आपको गाली नहीं देंगे, आप अपनी माताओं का नाम बता दो। राम जी ने कहा ठीक है। राम जी ने कहा मेरी माताओं का नाम है कौशल्या, केकई, सुमित्रा। और ज्यों ही राम जी ने कहा मेरी माताओं का नाम है कौशल्या, केकई, सुमित्रा, सभी सखियां ताली बजा करके हंसने लगी। राम जी ने कहा क्यों हंस रही हो? इसमें हंसने की क्या बात है, हमने तो अपनी माताओं का नाम बताया। सखियों ने कहा सरकार आप कह रहे थे कि नाम बताएंगे तो गाली देंगे, आप तो स्वयं अपनी माँ के लिए, अपनी माताओं के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। बोले क्या प्रयोग किया? हमने तो नाम बताया। सखियों ने कहा आपने नाम बताया? बोले हाँ। बोले हमसे सुनो इसका अर्थ। सखियों ने कहा आपने यही कहा है कौशल्या, केकई, सुमित्रा। इसका अर्थ हुआ कौशल्या के, कई, सुमित्रा। के को इधर कर दिया, कई को उधर कर दिया। सखियों ने कहा कौशल्या के, कई, सुमित्रा। इसका अर्थ क्या हुआ? राम जी ने कहा क्या हुआ? सखियों ने कहा कौशल्या जी के कई माने अनेक, सुमित्रा माने सुंदर मित्र हैं, इससे बड़ी गाली और क्या हो सकती है? राम जी ने सोचा अरे ये मिथिला की सखी तो बड़ी चतुर है, इनसे पार पाना बड़ा कठिन है। सखियों ने कहा सरकार अब आप मिथिला में आए हो तो कुछ यहां भी सीख लो। बोले क्या सीख लें? हमने अपने गुरुजी से सब सीख लिया। बोले हाँ आपने अपने गुरुजी से सब सीखा है, लेकिन कुछ हमसे भी सीख लो। बोले क्या? बोले आपने अपनी माताओं का नाम बताया और नाम बताते समय आपने सावधानी नहीं रखी, इसीलिए हमें बोलने का और विनोद करने का अवसर मिल गया। अगर आप नाम लेते समय ऐसा कहते मेरी माँ का नाम है श्री कौशल्या जी,
श्री केकई जी, श्री सुमित्रा जी, नाम के आगे श्री और अंत में जी लगा करके अगर आप बोलते तो आपकी माताओं के नाम का ये अर्थ करने में हम आपका विनोद न करते, उपहास न करते। तो आपने माताओं का नाम लेते समय श्री और जी का प्रयोग नहीं किया, तो अब आप सावधान रहो। कहीं भी माता पिता का नाम ऐसे लिया जाए तो श्री और जी लगा करके ही बोलना चाहिए। राम जी ने कहा चलो ठीक है, आपसे ये शिक्षा हम ले लेते। राम जी तो हमारे बड़े सरल। सखियां कोहबर में ले गईं, अनेक प्रकार का मनोविनोद हुआ और फिर कोहबर की लीला के बाद जेवनार लीला हुई। चारों दुल्हा को, बारातियों को आंगन में बुलाकर सम्मान पूर्वक उनका चरण धोकर, उन्हें भोजन कराकर, चरण धोकर उनका पूजन करके फिर भोजन कराया। ये जो भोजन की विधि है इसका नाम जेवनार है। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, पुनि जेवनार भई बहुभांति। पुनि जेवनार भई बहुभांति, पुनि जेवनार भई बहुभांति। पठे जनक बुलाए बरागी, पठे जनक बुलाए बरागी। परत पावड़े बसन अनूपा, परत पावड़े बसन अनूपा। सुतन समेत गवन कियो भूपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। सादर सबके पाए पखारे, सादर सबके पाए पखारे। यथा जोग पीड़न बैठारे, जथा जोग पीड़न बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना, धोए जनक अवधपति चरना। शील स्नेह जाई नहीं बरना, शील स्नेह जाई नहीं बरना। बहुरी राम पद पंकज धोए, बहुरी राम पद पंकज धोए। जे हरि हृदय कमल महु गोए, जे हर हृदय कमल महु गोए। तीनों भाई राम सम जानी, तीनों भाई राम समझाई। धोए चरण जनक निज पानी, धोए चरण जनक निज पानी। आसन उचित सबहि नृपदीने, आसन उचित सबहि नृपदीने। बोल सूपकारी सब लीने, बोल सूपकारी सब लीने। सादर लगे परन पनवारे, सादर लगे परन पनवारे। कनक कील मणि पान सवारे, कनक कील मणि पान सवारे। जीवनार भई बहुभांति, पुनि जेवनार भई बहुभांति। बहुभांति। भई बहुभांति। चारों दुल्हा सरकार बारातियों के सहित आंगन में पधारे और जब जेवनार प्रारंभ हुई, सुंदर व्यंजन परोसा गया। सूपोदन सुरभि सरपि, सुंदर स्वाद पुनीत। छनमह सबके परसुगे चतुर सुवार विनीत। सुंदर दाल, महकता हुआ चावल और ऊपर से गाय का घी, ये सबसे पहले परोसा गया। इससे बड़ा स्वादिष्ट और कोई व्यंजन नहीं हो सकता। हर व्यंजन खाओ, 2-4 दिन खाने के बाद लगता है छोड़ो बहुत खा लिया, लेकिन वही दाल चावल, दाल भात जीवन भर हम खाते हैं और उससे कभी मन नहीं होता। सूपोदन सुरभि सरपि, सुंदर स्वाद पुनीत।
छनमह सबके परसुगे चतुर सुवार विनीत। उसके बाद और भी व्यंजन परोसे गए, 56 भोग 3600 व्यंजन, षडरस व्यंजन 56 भोग सब परोसा गया। और जब सब कुछ परोसा गया तब सखियों ने कहा सरकार अब पाना शुरू करो। राम जी ने आचमन किया और फिर पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाई पकाने, सुधा सरिस नहीं जाई बखाने। पर सुन लगे सुवार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चार भांति भोजन विधि गाई, चार भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई, एक एक विधि बरनी न जाई। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति, एक एक रस अगणित भांति, एक एक रस अगणित भांति। जेवत दे मधुर धुन गाई, जेवत दे मधुर धुन गाई, जेवत दे मधुर धुन गाई, जेवत दे मधुर धुन गाई। नाम पुरुष अरुणारी, नाम पुरुष अरुणारी, नाम पुरुष अरुणारी। नाम पुरुष अरुणारी। बराती लोग जब भोजन करने लगे, सखियों ने गारी सुनाई, व्यंग वचन सुनाया। सखियां कहती हैं सरकार हम आपको गारी सुनाएं तो भोजन और स्वादिष्ट हो जाएगा। बोले क्यों? सखियों ने कहा ये जो ससुराल की गारी होती है ना, ये अमृत से उत्पन्न है। कैसे? मिथिला की सखियों ने कहा ये सारा संसार ब्रह्मा जी ने बनाया, सब कुछ ब्रह्मा ने सृष्टि की, तो गारी की भी सृष्टि ब्रह्मा जी ने ही। बोले तो गारी कैसे बनाई ब्रह्मा जी ने? सखियों ने कहा सरकार ब्रह्मा जी ने एक हाथ में अमृत लिया और एक हाथ में विष लिया। विष और अमृत दोनों को हाथ में लेकर के ब्रह्मा जी ने ऐसे गार दिया जैसे कोई वस्तु निचोड़ी जाए। तो जब विष को गारा तो उससे जो निकली वस्तु वो क्या है? बोले गारी, क्योंकि गारी गई, गार दिया गया इसलिए उस गारी बन गई। और अमृत को जब गारा तो उसमें से भी जो निकला वो भी। जितनी राजकुमारी बड़ी विचित्र है। अगर महल में ऐसी रीति है तो जथा राजा तथा प्रजा।